अजी आजकल गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, देख रहे हो? ऊपर से ये कमबख्त पंखा हवा भी नहीं दे रहा है। सही कह रही हो, गर्मी से पूरे शरीर पसीने से भीग गई है। कमबख्त हमने कौन से बुरे कर्म किए हैं कि बिजली को भी अभी ही जाना था। अरे नीलम चिल्लाओ मत, सब जग जाएंगे। रात का समय था। पूरे मोहल्ले में गर्मी का ऐसा कहर था कि लोग पसीने में नहा रहे थे। बिजली जाते ही सबकी हालत और खराब हो चुकी थी। कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं पति पत्नी गर्मी में चिड़चिड़ा रहे थे। उसी बीच नीलम का गुस्सा अब और बढ़ने लगा था। जगते हैं तो जगने दो, क्या सिर्फ हमें ही गर्मी लग रही है क्या? इतनी देर से मैं पसीने में भीग रही हूँ और सबको बस सोने की पड़ी है। अरे नीलम थोड़ा धीरे बोलो ना, माँ पापा उठ जाएंगे, फिर कहेंगे रात भर बहुएं लड़ती रहती हैं। मुझे नहीं पता, मेरी तो जान निकल रही है गर्मी से, ऊपर से ये मच्छर अलग खून पी रहे हैं। सूरज अपनी पत्नी की हालत देखकर कमरे के कोने से पुराना हाथ वाला पंखा उठा लाता है। वो नीलम के पास बैठकर धीरे धीरे पंखा से हवा देना शुरू करता है। लो महारानी जी, अब थोड़ा आराम मिलेगा। हवा तो आ रही है लेकिन ये मच्छर को देखो, ऐसा लग रहा है पूरा खानदान आज ही खून पीने निकला है। तभी एक बड़ा मच्छर नीलम के पैर में काट लेता है। आई माँ, अब तो बस हो गया, ना हवा ना बिजली ना चैन, मैं इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। नीलम गुस्से में उठती है और कमरे से बाहर आंगन में चली जाती है। आंगन में उसकी सास सुगंधा, ससुर भवेश और नंद टीना आराम से खर्राटे मारकर सो रहे थे। वाह रे किस्मत, यहाँ हम मरे जा रहे हैं और इन लोगों को देखो ऐसे सो रहे हैं जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही हो। तभी दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा खुलता है और श्वेता भी परेशान हालत में बाहर निकलती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है, ऐसा लग रहा है मैं कमरे में नहीं तंदूर में बैठी हूँ। अरे जिज्जी, आपको भी गर्मी लग रही है क्या? तुम्हें भी लग रही है क्या? राहुल तो ऐसे सो रहे हैं जैसे एसी चल रहा हो कमरे में। देखो ना जीजी, पुरुष लोगों को कहीं भी नींद आ जाती है और एक हम है, न गर्मी सहन होती है न मच्छर, ऊपर से बिजली भी जाने का टाइम देखती है। दोनों देवरानी जेठानी अब आंगन में बैठे बैठे खुद को हवा करने लगती हैं। तभी उनकी नजर सास, ससुर और नंद पर पड़ती है जो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे थे। बड़ी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, आपको तो ठंडी हवा ही लगेगी, हमारी हालत खराब हो रही है। सच में हम ही बोल रही थी कि आदत डालो गर्मी की, अब देखो खुद कैसे मजे से सो रही हैं। जी चलो ना छत पर चलते हैं, वैसे भी गर्मी आ गई है, ऊपर हवा तो मिलेगी कम से कम। हाँ सही कहा, यहाँ तो दम घुट रहा है। दोनों अपना अपना बिस्तर उठाती हैं और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच जाती हैं। छत पर हल्की हवा चल रही थी जिसे महसूस करते ही दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। हाँ, अरे वाह, नीचे से तो यहाँ 1000 गुना अच्छा है। सच में कम से कम सांस तो ली जा रही है। दोनों चादर बिछाकर लेट जाती हैं। कुछ देर तक उन्हें अच्छा लगता है लेकिन तभी मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है। हे भगवान, यहाँ तो मच्छरों की सेना बैठी है। नीचे गर्मी थी और यहाँ मच्छर, आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? लग रहा है आज पूरा मोहल्ला हमारा खून पीने की प्लानिंग करके बैठा है। दोनों कभी चादर ओढ़ती, कभी हाथ से मच्छर भगाती। जैसे तैसे रात बीतती है। अगली सुबह सूरज की तेज धूप दोनों के चेहरे पर पड़ती है। दोनों अब भी थकान में सो रही थी। तभी सुगंधा छत पर पहुंचती है। अरे वाह, बहुएं तो अभी तक सो रही हैं। सुगंधा दोनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अगर मुझे भी छत पर ले जाती तो क्या चला जाता? रात में खुद तो यहाँ हवा खा रही थी और नीचे हमें छोड़ दिया। मम्मी जी, इतनी गर्मी लग रही थी कि जान निकल गई थी। अच्छा, और रात में तुम बोल रही थी कि गर्मी बहुत लग रही है, फिर यहाँ आकर खराटे मारकर सो रही थी। मम्मी जी, यहाँ भी मच्छरों ने सोने नहीं दिया, तो क्या मच्छरों से भी शिकायत करोगी? अब गर्मी में यही सब होता है। नीचे पूरे मोहल्ले में यही हाल था। हर घर में गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। मोहल्ले के दूसरे घर में निहारिका रसोई में खाना बना रही थी। गर्मी और चूल्हे की आग से उसका चेहरा लाल हो चुका था। हे भगवान, ये रसोई है या भट्टी? ऐसा लग रहा है मैं रोटी नहीं खुद पक रही हूँ। बहू, खाना बना कि नहीं अभी तक? भूख लग रही है। हाँ बना रही हूँ। सारा दिन बस बहू 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 करती रहती हो, खुद जरा 5 मिनट रसोई में आकर खड़े होकर देखो। अरे जल्दी बनाओ ना, गर्मी में वैसे ही हालत खराब है। हाँ, तो मेरी हालत कौन सी अच्छी है? मैं यहाँ तंदूरी चिकन बन रहा हूँ। हमारी उम्र में तो हम लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, तब इतना नाटक नहीं करते थे, और उसी का बदला आप हमसे लिए जा रही हैं।
जैसे तैसे निहारिका खाना लगाती है। पूरा परिवार गर्मी में पसीना बहाते हुए खाना खाने बैठता है। अरे दाल इतनी गर्म क्यों है? क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है ना। ये सुनकर मिताली उसे घूरने लगती है। गर्मी में बहुओं का दिमाग गर्म हो जाता है। मम्मी जी, दिमाग नहीं, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। मोहल्ले के तीसरे घर में पारुल और गगन दोनों नौकरी करके लौटे थे। दोनों गर्मी से बेहाल थे। अरे ऑफिस में एसी बंद था और बाहर धूप अलग। आज तो लग रहा है मैं सड़क पर ही पिघल जाऊंगा। मेरी बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। चलो भाई, अब घर आ गए हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। तभी बिजली चली जाती है। हे भगवान, अब यहाँ भी बिजली चली गई। अरे लगता है बिजली वालों ने कसम खा रखी है कि इंसानों को चैन से नहीं रहने देंगे। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है। बेटा क्या करे, मेरे खुद के प्राण निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कंचन के घर में भी यही हालत थी। अरे बबलू, देखो ना, ये मच्छर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यहाँ पापा की खर्राटे सुनो, ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर चल रहा है। सच में, ना गर्मी में सो पा रहे ना मच्छरों में, ऊपर से खर्राटे। अरे बहू, पंखा तेज कर दे। बिजली ही नहीं है मम्मी जी, पंखा कैसे तेज करूं? पूरा मोहल्ला गर्मी से परेशान था। कोई छत पर सो रहा था, कोई आंगन में। बच्चे रो रहे थे, औरतें पसीना पोंछ रही थीं और आदमी हाथ पाले पंखे से खुद को हवा कर रहे थे। अरे इस बार की गर्मी तो पिछले साल से भी ज्यादा है। हाँ बहन, रात भर नींद ही नहीं आती है। और ये मच्छर, लगता है पूरे मोहल्ले का खून पीकर ही मानेंगे। अब तो लगता है कि सबको छत पर ही सोना पड़ेगा पूरी गर्मी भर। शाम होते ही पूरे मोहल्ले की औरतें अपने अपने घरों से बिस्तर निकालने लगती हैं। सबने तय कर लिया था कि अब गर्मी भर छत पर ही सोया जाएगा। अब पूरे मोहल्ले में लगभग हर घर की बहुएं रात को छत पर ही सोने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे एक नई परेशानी शुरू हो गई। दिन भर सूरज की तेज धूप छत को इतना गर्म कर देती थी कि रात में भी छत से आग जैसी तपन निकलती रहती। ऊपर से गर्म हवा चलती और नीचे तपती छत शरीर जला देती। हे भगवान, नीचे कमरा भट्टी था और ऊपर छत तवा बनी हुई है। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? सच बोलूं नीलम, ऐसा लग रहा है कि हम लोग छत पर नहीं, रोटी सेकने वाले तवे पर सो रहे हैं। ऊपर से हवा भी गर्म चल रही है और ये चादर भी गर्म हो जाती है। लगता है जैसे किसी ने इस्त्री करके बिछाई हो। दूसरी तरफ मोहल्ले की बाकी बहुएं भी ऐसे ही परेशानी से जूझ रही थी। रात को छत पर सब औरतें बैठकर अपने दुख साझा करती हैं। अरे बहनों, अब तो छत पर भी चैन नहीं बचा। दिन भर धूप पड़ती है, पूरी छत तंदूर बन जाती है। सच में, कल रात मेरे पैरों में इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे लगा छाले पड़ जाएंगे। ऑफिस में गर्मी अलग झेलो और रात को घर आकर ये तपती छत। अब तो नींद भी दुश्मन हो गई है। तभी निहारिका को एक उपाय याद आता है। अरे सुनो, मैं क्या करती हूँ पता है? मैं रोज शाम को छत पर पानी डाल देती हूँ, उससे छत थोड़ी ठंडी हो जाती है। तुम लोग भी डालकर देखा करो। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। हाँ सही कहा, पानी डालेंगे तो छत ठंडी हो जाएगी। अगले ही दिन मोहल्ले की बहुएं शाम होते ही बाल्टियां भर भर कर छत पर पानी डालने लगीं। जीजी जल्दी चलो, आज 2 बाल्टी ज्यादा डालेंगे, पूरी छत ठंडी कर देंगे। हाँ, आज तो मजा आ जाएगा, रात को आराम से सोएंगे। दोनों देवरानी जेठानी छत पर पानी डालती और खुश होकर इधर उधर घूमकर ठंडक महसूस करती। अरे वाह, अब तो आ रहा है मजा। सच में लग रहा है किसी हिल स्टेशन पर आ गए हैं। तभी पीछे से सुगंधा आ जाती है। अच्छा, तो अब समझ में आया है कि छत इतनी ठंडी क्यों रहती है। तुम दोनों रोज यहाँ पानी डालती हो। मम्मी जी, गर्मी बहुत लगती है ना, इसलिए थोड़ा पानी डाल देते हैं। देखो बहू, ज्यादा पानी मत डाला करो, छत खराब हो जाती है। अरे मम्मी जी, 2 बाल्टी पानी से क्या होगा? तुम लोग समझती नहीं हो, बार बार पानी डालने से छत कमजोर हो जाती है। लेकिन दोनों बहुएं उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जीजी, आज तो पूरी छत पर पानी फैला देंगे। मम्मी जी तो ऐसे डर रही थी जैसे छत आज ही टूट जाएगी। कई दिन तक यही चलता रहता है। रोज शाम को बहुएं छत पर पानी डालती और रात को ठंडी छत पर सोती। एक दिन सुगंधा ऊपर पहुंचती हैं और देखती हैं कि पूरी छत पानी से भरी हुई है। अरे बस करो, तुम दोनों कितनी बार समझाया कि इतना पानी मत डालो। मम्मी जी, अगर पानी नहीं डालेंगे तो गर्मी में मर जाएंगे हम लोग। आपको तो आदत है गर्मी सहने की, हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ और हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि सास बहू के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तभी सुगंधा अचानक चुप हो जाती हैं और पुरानी बातों में खो जाती हैं। सुगंधा की आंखों के सामने अपना पुराना समय घूमने लगता है।
सुगंधा अपनी जवानी में थी, उस समय भी गर्मी बहुत पड़ती थी और वो रोज छत पर खूब पानी डालती थी। अरे वाह, अब जाकर थोड़ी ठंडक मिली है। अरे बहू, इतना पानी मत डाल, छत खराब हो जाएगी। अम्मा जी, 2 बाल्टी पानी से क्या होगा? बार बार छत गर्म पर पानी डालोगी तो दरार पड़ जाएगी। लेकिन युवा सुगंधा उनकी बात नहीं मानती। कई महीनों तक यही चलता रहता है। धीरे धीरे छत में छोटी छोटी दरारें आने लगती हैं। देखा बहू, मैंने कहा था ना। अरे ये दरार कैसे आ गई? एक दिन अचानक बरसात के बाद छत के बीच से पानी टपकने लगता है। अरे राम, घर के अंदर पानी टपक रहा है। जब समझाया था तब मानी नहीं। अब देख कितना खर्चा बैठेगा। गर्मी के मौसम में ही पूरी छत तोड़कर रिपेयर करवानी पड़ती है। घर में धूल मिट्टी फैल जाती है। मजदूरों का शोर, सीमेंट की बदबू और गंदगी से सुगंधा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत कर दी मैंने। अब समझ आया, कितनी भी गर्मी हो लेकिन छत पर बार बार पानी नहीं डालते। सुगंधा वर्तमान में लौटती है और अपनी बहुओं को समझाने लगती है। देखा बहू, इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी। मैंने अपनी आंखों से छत खराब होते हुए देखी है। अच्छा, सच में इतनी परेशानी हुई थी क्या? अगर हमारी छत में भी दरार आ गई तो बहुत खर्चा हो जाएगा, और गर्मी में निर्माण करवाना सबसे ज्यादा सजा होती है। अब बहुएं पानी डालना थोड़ा कम कर देती हैं। उन्होंने गद्दे लाकर बिछाने शुरू किए, लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं होती थी। जी, गद्दा भी गर्म हो गया है। अब तो समझ नहीं आता क्या करें। दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले में भी यही चर्चा शुरू हो जाती है। अरे बहनों, ज्यादा पानी मत डालना। सुगंधा जी बता रही थी कि छत टूट जाती है। अरे बाप रे, फिर तो मैं आज से पानी बंद कर दूंगी। लेकिन बिना पानी के गर्मी कैसे झेले? गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बहुएं पानी भरने जाती तो गर्मी लगती, रसोई में खाना बनाती तो हालत खराब हो जाती। हे भगवान, गैस के सामने खड़े खड़े लग रहा है कि मैं खुद तंदूरी रोटी बन जाऊंगी। और ये पानी भरना, 10-10 बाल्टी ऊपर ले जाओ तो जान निकल जाती है। बच्चे भी स्कूल से परेशान थे। मम्मी, आज स्कूल में इतना गर्म था ना कि पंखे से भी आग जैसी हवा आ रही थी, और पानी भी गर्म हो गया था बोतल में। मोहल्ले की बहुएं अब कभी आम के बाग में जाकर बैठती तो कभी नदी किनारे जाकर ठंडी हवा खाती थीं। अरे यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है। सच में घर से ज्यादा ठंडक तो यहाँ है। दूसरी तरफ सासें भी परेशान थीं। हमारी बहुएं तो दिन भर गर्मी गर्मी करती रहती है। अरे बहन, गर्मी ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। एक दिन सभी बहुएं नदी किनारे बैठी थी। तभी ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी देखकर सबको सुकून मिल रहा था। काश इस नदी की तरह हमारा घर भी ठंडा रहता, और ये नदी कभी नहीं बोलती कि यहाँ से जाओ। काश हमारा घर भी इतना ठंडा रहता। तो नदी अपने घर लेकर चली जा। नहीं तो स्विमिंग पूल तो बना ही सकते हैं ना। क्या छत पर स्विमिंग पूल बनाओगी? तभी नीलम अचानक सोच में पड़ जाती है। अरे अगर हम छत पर पानी भर दे तो? क्या सोचो ना, अगर छत पर पानी भरा रहेगा तो धूप सीधे छत पर नहीं पड़ेगी, पानी गर्मी सोख लेगा और छत भी ठंडी रहेगी। अरे हाँ, और बार बार पानी डालने से भी जो दरार पड़ती है वो भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह नीलम, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। सभी बहुओं को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। बस अब घर चलकर ट्राई करते हैं। घर पहुंचते ही नीलम के दिमाग में वही आइडिया घूमने लगता है। कुछ भी हो जाए, आज छत पर पानी भरकर ही रहूंगी। वो घर में बड़ी प्लास्टिक की पन्नी ढूंढने लगती है। अरे ये पन्नी कहाँ गई? काफी देर बाद उसे 2 बड़ी बड़ी पन्नियां मिलती हैं। बस यही काम आएगी। वो चाकू गरम करती और दोनों पन्नियों को जोड़ने लगती है। अरे नीलम, तुम सच में ये करने वाली हो? हाँ जीजी, अब या तो गर्मी भागेगी या हम। दोनों छत पर जाती हैं और पूरी छत पर बड़ी पन्नी फैला देती हैं। किनारों पर ईंटें रख देती हैं ताकि पन्नी उड़े नहीं। अब देखना कमाल। वो मोटर का पाइप छत पर लाती हैं और पूरी छत पर पानी भरना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, सच में छत तालाब बन गई है। तभी सुगंधा ऊपर जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये लड़की पागल हो गई है। ये क्या कर रही है? मम्मी जी, आप देखती जाइए मैं कितना बढ़िया जुगाड़ कर रही हूँ। आसपास की सासें भी छत पर चढ़कर देखने लगती हैं। अरे बहू ने तो सच में छत पर तालाब बना दिया है। अब इसमें मछली भी पाल लेना। आप लोग मजाक उड़ाइए, लेकिन आज रात सबसे ठंडी छत हमारी होगी। नीलम ने पूरी छत पर बड़ी पन्नी बिछाकर उसमें पानी भर दिया था। शाम की धूप धीरे धीरे कम हो रही थी और पानी की वजह से छत से ठंडी हवा आने लगी थी। लेकिन घर के बाकी लोग ये सब देखकर हैरान भी थे और नीलम की आलोचना भी कर रहे थे। हे भगवान नीलम, ये तुमने क्या कर डाला? पूरी छत को तालाब बना दिया। अब हम लोग सोएंगे कहाँ?
सच में मोहल्ले वाले कहेंगे इस घर में खेती शुरू हो गई है। वाह भाभी, अब ऊपर बतख भी पाल लो। अरे बहू, ये सब करने से अगर छत टूट गई तो तुम लोगों को बस नया नया प्रयोग करना रहता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की एक दिन पूरा घर डुबो देगी। आप लोग अभी मजाक उड़ाइए, लेकिन रात में जब ठंडी हवा लगेगी ना, तब सबको मजा आएगा। हाँ मम्मी जी, एक बार ट्राई करके तो देखिए, हर वक्त डांटती ही रहती हो। भाभी, पानी में सोने का अलग ही मजा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, तभी तो पानी भरा है ताकि गर्मी ना लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। नीचे कमरों में अभी भी गर्म हवा भरी हुई थी, लेकिन ऊपर छत पर पानी की वजह से हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। अरे आज नीचे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और ऊपर से बिजली भी चली गई। कुछ देर बाद सुगंधा चुपके से अपनी खाट उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली जाती है। जरा देखो तो सही, बहुएं क्या तमाशा कर रही हैं? जैसी सुगंधा छत पर पहुंचती है, उसके चेहरे पर ठंडी हवा पड़ती है। पानी से भरी छत पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अरे यहाँ तो सच में ठंडक है। सुगंधा तुरंत अपनी खाट छत के एक कोने में लगा लेती है और आराम से बैठ जाती है। अरे वाह, नीचे से तो 1000 गुना अच्छा है। थोड़ी देर बाद नीलम और श्वेता चाय लेकर ऊपर आती हैं। अरे मम्मी जी, आप तो कह रही थी ये सब बेकार है, और अब खुद छत पर मजे कर रही हैं। अरे मैं तो बस देखने आई थी, नीचे बहुत गर्मी थी तो थोड़ी देर बैठ गई। हाँ हाँ, देखने आई थी यार, ठंडी हवा खाने। तभी भवेश भी ऊपर आ जाते हैं। अरे यहाँ तो सच में ठंडक है। ओहो, तो यही राज है। भाभी, मैं भी आज यहीं पढ़ाई करूंगी, नीचे तो दिमाग पिघल रहा है। शाम को मोहल्ले की बाकी बहुएं नीलम और श्वेता को बुलाने आती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसती हैं, उन्हें अंदर ठंडक महसूस होती है। अरे तुम्हारे घर में आज इतनी ठंडक कैसे है? सच में ऐसा लग रहा है किसी कूलर वाले कमरे में आ गए हैं। जल्दी बताओ क्या किया तुम लोगों ने? नीलम मुस्कुराते हुए उन्हें छत पर ले जाती है। अरे बाप रे, तुम लोगों ने सच में छत पर पानी भर दिया? हाँ, नदी वाले आइडिया को सच कर दिया। देखो, पानी की वजह से धूप सीधे छत पर नहीं पड़ती, इसलिए घर ठंडा रहता है। अरे ये तो कमाल का जुगाड़ है, हम भी आज ही अपने घर पर करेंगे। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में यही चर्चा फैल जाती है। एक एक करके हर बहू अपनी छत पर बड़ी पन्नी बिछाने लगती है। अजय जल्दी मोटर चालू करो, हमारी छत भी तालाब बनेगी। अरे तुम लोगों ने तो पूरा मोहल्ला इंजीनियर बना दिया। अरे जरा ईंटें पकड़ाओ, उड़ गई तो पूरा पानी नीचे आ जाएगा। जल्दी करो, आज रात आराम से सोना है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की छतों पर पानी भर जाता है। कुछ ही घंटों में हर घर ठंडा होने लगता है। अरे हमारी बहुएं तो सच में पागल हो गई हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, कहीं पूरा घर खराब ना कर दे। अब देखना कल को छत पर नाव भी चलाएंगी। लेकिन 2-4 दिन बाद हालात बदलने लगते हैं। पानी से भरी छतें हमेशा ठंडी रहती थीं, अब सास ससुर भी वहां आराम महसूस करने लगे। अरे यहाँ तो कितनी अच्छी हवा आती है, नीचे जाने का मन ही नहीं करता। और नीचे कमरे में घुसते ही पसीना आने लगता है। मैं तो अब यहीं बैठूंगा। भाभी, मैं भी ऊपर पढ़ाई करूंगी, यहाँ दिमाग शांत रहता है। धीरे धीरे हर घर में यही हाल हो जाता है। बहन, अब तो मैं पूरा दिन छत पर रहती हूँ, नीचे गर्मी से जान निकल जाती है। हाँ, बहुएं काम करे और हम लोग ऊपर ठंडी हवा खाए। अब हर घर की छत पर पूरा परिवार डेरा डालने लगा। बहू, चाय ऊपर ही दे जाना, नीचे आने का मन नहीं है। और हाँ, खाना भी आज छत पर ही लगा देना। हे भगवान, अब तो पूरा घर ऊपर ही शिफ्ट हो गया है। पहले गर्मी से परेशान थे और अब छत पर सेवा करते करते परेशान हो गए हैं। ऊपर छत पर सासें आपस में बैठकर गप्पे मारती। अरे बहन, नीचे क्यों बैठना, ऊपर कितना मजा है। सच में अब तो दोपहर की नींद भी यहीं ले लेती हूँ। मेरी बहू ने अच्छा जुगाड़ निकाला है। पहले इन्हें पागल बोल रही थी और अब खुद मजे ले रही हो। अरे बहुएं कभी कभी काम की चीजें भी सोच लेती हैं। नीचे रसोई में बहुओं की हालत खराब हो चुकी थी। जिज्जी, अब तो दिन भर सीढ़ियाँ ही चढ़ते उतरते रहते हैं। अभी मम्मी जी ने ऊपर नींबू पानी मंगाया है। हमारी सास भी अब नीचे नहीं आती है, हर 5 मिनट में आवाज लगाती रहती है। मेरी सास तो कह रही थी कि ऊपर एक छोटा सा गैस चूल्हा लगा दो। अरे बाप रे, अब पूरा मोहल्ला ही बदल चुका था। हर घर की छत पर खाटें लगी रहती, सासें मोबाइल पर भजन सुनती, ससुर अखबार पढ़ते और बच्चे खेलते। अब तो लगता है भाभी कि पूरा मोहल्ला छत पर बस गया है। हाँ, नीचे घर खाली और ऊपर नया मोहल्ला बन गया है। लेकिन बहुओं की परेशानी अब बढ़ने लगी थी। पहले सिर्फ खाना बनाओ, पानी भरो और गर्मी झेलो, अब ऊपर छत पर भी सबकी सेवा करो। सच में हमने ठंडक का जुगाड़ क्या निकाला, सबने छत पर ही कब्जा कर लिया।
ऊपर छत पर सासें मजे से बैठी थी और नीचे बहुएं रसोई में पसीने से तरबतर होकर काम कर रही थी। लेकिन पूरे मोहल्ले में अब एक ही चर्चा थी, पानी वाली ठंडी छत। अब पूरे मोहल्ले की छतें पानी से भरी रहती थी। पानी की वजह से हर घर एकदम ठंडे रहने लगे थे। लेकिन जिस ठंडी छत को बहुओं ने अपने आराम के लिए बनाया था, अब वहां उनका आराम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुबह होते ही सासों के हुक्म शुरू हो जाते। नीलम, जरा ऊपर चाय दे जा, नीचे आने का मन नहीं कर रहा है। और हाँ बहू, साथ में नमकीन भी लेती आना। भाभी, मेरे लिए ठंडा शरबत भी बना देना, इतनी गर्मी में पढ़ाई नहीं हो रही है। हे भगवान, ऊपर होटल खुल गया है क्या? सच में सुबह से 10 बार सीढ़ियां चढ़ चुकी हूँ। सिर्फ नीलम और श्वेता के घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में यही हाल था। निहारिका, नाश्ता ऊपर ही भेज देना, नीचे गर्मी बहुत है। मम्मी जी, नीचे भी अब ठंडक रहने लगी है। अरे लेकिन ऊपर ज्यादा मजा आता है। कंचन, मेरे लिए नींबू पानी बना देना। अभी लाई मम्मी जी। बहुएं अब बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। चाय, नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ छत पर ही पहुंचाना पड़ता। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग घर में नहीं किसी ढाबे में काम कर रहे हैं। अरे ग्राहक भी ऐसे हैं जिन्हें हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ चाहिए। एक दिन सभी बहुएं आम के बाग में बैठी थीं। सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हमने ठंडी छत अपने आराम के लिए बनाई थी, लेकिन अब तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। ऊपर बैठे बैठे बस हुक्म चलाते रहते हैं, चाय ले आओ, खाना ले आओ, पंखा झलो। मेरी सास तो अब नीचे उतरती ही नहीं, पूरा दिन छत पर ही राज करती रहती है। और मेरी सास कह रही थी कि ऊपर ही छोटा फ्रिज रख दो। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नौकरानी बनकर रह जाएंगे। अरे क्यों ना हम भी छत पर शिफ्ट हो जाए। मतलब चूल्हा चौका सब ऊपर, अगर उन्हें ठंडक चाहिए तो हमें भी चाहिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। हाँ, अब उन्हें पता चलेगा कि ऊपर रहना कितना आसान है। अगले ही दिन से पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। नीलम और श्वेता सुबह सुबह गैस चूल्हा, बर्तन और राशन लेकर छत पर चढ़ने लगी। अरे बहू, ये सब ऊपर क्यों ले जा रही हो? मम्मी जी, जब आपको ठंडक चाहिए तो हमें भी तो चाहिए, इसलिए हमने सोचा अब हम भी छत पर रहेंगे। नीचे गर्मी में काम करते करते जान निकल जाती है। अरे लेकिन खाना ऊपर बनेगा। हाँ बाबूजी, अब सब कुछ ऊपर ही होगा। जिन घरों में सास नहीं थी, वहां पतियों ने बहुओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। अरे ऊपर ही खाना बना लो ना, नीचे बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अब मैं होटल वाली बन गई हूं ना। ऊपर खाना खाओ तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो खुद बनाओ। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की बहुएं अपनी अपनी छतों पर ही खाना बनाने लगी। कोई छत पर बर्तन धो रही थी, कोई कपड़े धो रही थी, कोई बच्चों को नहला रही थी। मम्मी, मजा आ रहा है, हमारी छत तो स्विमिंग पूल बन गई। हाँ, अब नीचे कौन जाएगा? दोपहर तक धूप पड़ने से छत का पानी हल्का गर्म हो जाता है। बहुएं उसी पानी से नहा लेती हैं। चलो, कम से कम नीचे बाथरूम से घुटना तो नहीं पड़ता, और बच्चों को भी मजा आ रहा है। लेकिन पानी धीरे धीरे गंदा होने लगा था। कहीं सब्जी धुल रही थी, कहीं बर्तन। अरे ये पानी तो पूरा गंदा हो गया है। मम्मी जी, जब पूरा घर ऊपर रहेगा तो यही होगा ना। फिर भी सासें छत छोड़ने को तैयार नहीं थी। नीचे क्यों जाए बहन, ऊपर ठंडी हवा आती है। हाँ, बहुएं काम करती रहे और हम लोग आराम करें। बहुएं अब और परेशान हो चुकी थी। रात को सब इकट्ठा होकर बातें करने लगी। हमने सोचा था ठंडी छत पर आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सासों के नए नए नखरे शुरू हो गए। अब तो सुबह से रात तक ऊपर ही काम करो और हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रहने दो, अगर नहीं हटती तो हम भी सब कुछ यही करेंगे। अब बहुएं सच में पूरी तरह छत पर रहने लगी। पानी में ही चूल्हा रखकर खाना बनता, वहीं 3 टाइम का नाश्ता और खाना बनता। अरे बहू, ऊपर खाना खाने में अलग ही मजा आता है। हाँ, नीचे तो अब जाने का मन ही नहीं करता। ऐसी कुछ दिन बीत गए। अब पूरा मोहल्ला छत पर रहने लगा था। नीचे घर ठंडे होने के बावजूद भी सब ऊपर ही रहते। लेकिन एक रात बड़ा हादसा हो गया। पूरी रात मोहल्ले वाले छत पर सोते रहे और नीचे घर खाली पड़े रहे। उसी रात चोर मोहल्ले में घुस आए। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अरे, हमारे घर से राशन के डिब्बे गायब है। मेरे घर से पैसे चोरी हो गए। हे भगवान, हमारे घर का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। जरूर चोर रात में आए होंगे। अरे, हम लोग तो ऊपर मजे कर रहे थे और नीचे चोर घर साफ कर गए। पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। सभी लोग पछताने लगते हैं। सच में हम लोग जरूरत से ज्यादा लालची हो गए थे। घर ठंडा हो गया था, फिर भी हम लोग बहुओं को परेशान करते रहे। सासें नीचे उतरकर घर देखने लगती हैं। अरे नीचे तो अब सच में ठंडक रहती है। हाँ, पानी वाली छत की वजह से पूरा घर ठंडा हो गया। मुझे लगता है हम लोगों ने गलत किया, बहुओं को ऊपर परेशान करते रहे।
हाँ, बहुएं दिन भर काम करती थी और ऊपर से हमारी सेवा भी करती थी। अब हमें नीचे ही रहना चाहिए, बहू को ऊपर रहने देते हैं। उसी शाम सासें बहुओं के पास जाती हैं। बहू, अब तुम लोग ऊपर आराम से रहा करो, हम लोग नीचे रहेंगे। सच में मम्मी जी? हाँ, आखिर ये जुगाड़ तुम लोगों ने बनाया है, आराम भी तुम ही करो। चलो, आखिर हमारी मेहनत काम आई। अब नीचे घर ठंडे रहते और सास ससुर नीचे आराम से रहने लगे। वहीं बहुएं ऊपर पानी वाली ठंडी छत पर अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। मम्मी, हमारी छत सबसे अच्छी है। हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत की ठंडी छत है। अब पूरे मोहल्ले में एक नई सीख फैल चुकी थी। आराम सबको चाहिए, लेकिन दूसरों को परेशान करके नहीं। अब पूरे मोहल्ले में पानी वाली छतों का अलग ही माहौल बन चुका था। ऊपर ठंडी हवा चलती, बच्चे पानी में खेलते और बहुएं शाम होते ही अपनी अपनी छतों पर बैठकर बातें किया करती थी। अब पहले जैसी लड़ाई और चिड़चिड़ापन नहीं रहा था। एक शाम नीलम, श्वेता, रंजीता, कंचन और बाकी बहुएं पानी वाली छत पर पैर डाले बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। याद है तुम लोगों को, एक दिन हम सब नदी किनारे बैठे थे और सोच रहे थे कि काश हमारा घर भी नदी जैसा ठंडा होता। और फिर तूने बोला था कि छत पर पानी भर देते हैं। उस समय तो मुझे लगा था कि तू गर्मी में पागल हो गई है। लेकिन मानना पड़ेगा नीलम, तेरे इस जुगाड़ ने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। अब कम से कम रात को चैन की नींद तो आती है। हाँ, पहले तो लगता था कि गर्मी में जान ही निकल जाएगी, ऊपर से सासों का हुक्म अलग। और याद है कैसे सब सासें हमारी बुराई करती थी कि बहू पागल हो गई है। अब वही सासें सबसे ज्यादा मजे ले रही हैं हमारी ठंडी छतों के। तभी नीचे से सुगंधा की आवाज आती है। नीलम बहू, अगर पकोड़े बन रहे हैं तो थोड़ा नीचे भी भेज देना। देखो, पहले डांट पड़ती थी और अब प्यार से ऑर्डर आते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम अब हर बात पर ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अब मोहल्ले की छतें आपस में जैसे जुड़ गई थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा बनता तो बहुएं एक दूसरे की छत पर पास कर देती। अरे नीलम, मैंने ठंडी खीर बनाई है, तुम लोग भी खाओ। वाह, रुको, मैं भी तुम्हारे लिए आम का शरबत भेजती हूँ। सच में अब तो ऐसा लगता है पूरा मोहल्ला एक ही परिवार बन गया है। नीचे सासें भी अब अपनी बहुओं की तारीफ करने लगी थी। हमारी बहुएं कितनी समझदार हैं, गर्मी में इतना अच्छा जुगाड़ निकाल लिया है। हाँ बहन, पहले लगता था बस फोन चलाना आता है इन्हें, लेकिन अब ये देखो कितना अच्छा सोचती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब घर में पहले जैसा झगड़ा भी नहीं होता है। ऊपर छत पर बैठी बहुएं नीचे की बातें सुन रही थी। अगर उस दिन चोरी ना हुई होती ना तो शायद हमारी सासों को भी कभी समझ नहीं आता। सच में, वरना हम लोग तो नीचे काम करते रहते और सब लोग मजे करते रहते। कभी कभी इंसान को गलती का एहसास कराने के लिए झटका देना जरूरी होता है, लेकिन अब सब सही हो गया है। ऊपर हम लोग आराम से रहते हैं और नीचे सास ससुर। तभी सोनू और पिंकी पानी में खेलते हुए दौड़ते हैं। मम्मी, हमारी छत सबसे बढ़िया है। हाँ, पूरी मोहल्ले में सबसे ठंडी। सभी बहुएं बच्चों को देखकर मुस्कुरा देती हैं। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पानी वाली छत पर अब सिर्फ गर्मी से राहत नहीं, पूरे मोहल्ले की खुशियों की जगह बन चुकी थी।